नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा शर्मा। कन्या राशिफल साल 2023 जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करके रहेगा। चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो जनवरी से शुरुआत करते हैं। जनवरी के महीने में आपके पंचम भाव में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं। तो ऐसे में छोटे मोटे मतभेद बड़े बुजुर्गों से ना हो जाए, इसका ख्याल रखिएगा। खुद पर संयम रखें और वाणी पे मीठापन रखें। 8वें भाव में राहु है, तो नौकरी के मामलों में छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन आप बिना किसी कारण के नौकरी छोड़ने या बदलने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। ऐसे में राहु ऐसा करवा रहा है, इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें और एकदम से तैस में आकर कोई भी फैसला मत कीजिएगा इस महीने में। अब देखिए, यात्राओं के मामलों में औसत फल देगा, लेकिन दूसरी तरफ कर्ज लेने से बचना चाहिए आपको जनवरी में, क्योंकि शुक्र छठे भाव में है। तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर है। आप जैसे व्यवसाय को बेहतर करने के लिए लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सतर्क भी रहना है जनवरी के अंत में, क्योंकि धन की अगर हम बात करें तो देखिए प्रगति बहुत तो नहीं दिखती, लेकिन शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ठीक है, वक्त तीसरे सप्ताह में भी आपका जो धन की स्थिति है धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। आप कोई भी ऐसा कार्य जिसको करने के लिए आपको अंदर से इच्छा हो, आप कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा हो जाएगा। और जो कार्य करने का ही मन ना हो, ऐसे कार्यों में मत जाइएगा, वरना फंस जाइएगा। केतु आपके लिए लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह में हानि करवाएगा, तो आप इन चीज़ों में ना जाए जनवरी में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ कर्ज मुक्त होने के भी योग बने हुए हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए 8वें भाव में राहु है, छोटी मोटी स्वास्थ्य की मुश्किलें हो सकती है, तो शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। खान पान का ध्यान रखना है और किसी बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं। हालांकि अगर आपके माता पिता उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के हैं मरीज, तो उनका खासकर ख्याल रखिएगा और चोट चपेट जैसी चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। अगर हम रिश्तों की बात करें तो देखिए मिला जुला हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति थोड़ी कमजोर अवस्था में है, तो ऐसे में जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है आपको। और लव लाइफ में ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन, मैरिड कपल जो है उन लोगों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन पारिवारिक अगर हम रिश्तों की बात करें तो 15 जनवरी के बाद जैसे ही सूर्य का महापरिवर्तन होगा, आपके घर परिवार में खुशियां बढ़ेगी, पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। और यहाँ पर देखिए केतु भी दूसरे भाव में है, तो छोटी मोटी उलझने हैं। हालांकि उत्सव का माहौल रहेगा घर परिवार में, और परिवार का समर्थन से ही सफलता मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उनके सपोर्ट से आप तरक्की करेंगे। बच्चे भी आपके थोड़े बहुत जिद्दी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दें, अनुशासन में रखें, डांटे डपटे नहीं बल्कि दोस्त बना के रखें। क्या करें कि ये जनवरी का महीना आपके लिए और खूबसूरत हो जाए? देखिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। संभव हो तो आप श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक लगाकर माथे पर रोज लगाएं। और साथ ही साथ अगर पीने का पानी जहाँ आप स्टोर करते हैं या चांदी का ग्लास है आपके पास, तो उससे भी पानी पी सकते हैं, या जहाँ जहाँ भी आप पानी पीने का स्टोर करते हैं वहाँ पर एक चांदी का सिक्का या चांदी का कोई भी छोटा सा टुकड़ा रख दीजिएगा उसमें। तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य और अच्छा रहेगा, मुश्किलें कम हो जाएगी। तो ये थी आपके लिए जो करने वाले हैं जनवरी के महीने में क्या होगा महापरिवर्तन। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपके लिए करने वालों जनवरी का महीना दो बातें और है कि आप जैसे कि सभी की बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा, घर परिवार में खुशियां आ रही है। जो व्यापारी भाई हैं मन में नए व्यापार करने का विचार आएंगे, उत्साहित भी रहेंगे। हालांकि बाजार में अपने प्रतिद्वंदी से आपको सावधान भी रहना है। अगर आप जॉब करते हैं तो थोड़ा सा कम होगा काम का बोझ। लेकिन शिक्षा करियर के मामलों में अपने के द्वारा मार्गदर्शन आपको मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्कूली जो विद्यार्थी हैं खासकर कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। और सावधान रहे, गलत मित्रों से, गलत संगति से आपको दूर भी रहना है। लेकिन अब रिश्तों में तो चीज़ें स्थिर है, इसलिए बड़ा यहाँ पर टेंशन नहीं है। हाँ, अगर कोई बात आपके मन में है, आप जीवन साथी से नहीं कह पा रहे थे, तो इस महीने कह दीजिए, समझदारी बढ़ेगी। और स्वास्थ्य के मामलों में पौष्टिक खाना तो खाना है, पेट की समस्या, गैस वगैरह की प्रॉब्लम से बचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हनुमान चालीसा आपको रोज पढ़ना है। अब समझते हैं फरवरी के महीने में क्या होगा। तो कन्या वालों के लिए
जो फरवरी का महीना है वो थोड़ा और बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि देखिए फरवरी के महीने में क्या होगा, ग्रह तो वही है, छोटे बड़े ग्रह स्थिर है, लेकिन दूसरी तरफ पहली नज़र में बस ये समझ ले कि आप जिन चीज़ों को करीब से देखना चाहते थे, कुछ बदलाव को लेकर आप यहाँ पर परेशान हो सकते हैं, लेकिन बस ये समझ लें कि चीज़ें आपके पक्ष में आएगी और 20 फरवरी के लगभग से आपके लिए चीज़ें ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ आप खुद पर कंट्रोल भी थोड़ा सा रखना है। रिश्तों की बात करें तो भावनात्मक उथल पुथल देगा थोड़ा सा, लेकिन खूबसूरत प्रेम कहानी भी शुरुआत हो सकती है। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि अकेलेपन से बचना है आपको और एक साथी ढूंढना है, और वो पूरे भी होंगे। बेवजह कुछ भी गॉसिप में मत पड़िएगा। बेवजह के होते हैं ना, लोग बैठे हुए हैं गप दे रहे हैं, तो ऐसी वैसी चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि नहीं तो आप उसी चीज़ में फंस जाइएगा जिस चीज़ को आप कहानी बनाकर लोगों को सुना रहे हैं। तो फरवरी में शुक्र का गोचर भी हो रहा है, और शुक्र का ये महापरिवर्तन आपके लिए अति शुभ है, क्योंकि सप्तम भाव में गोचर जैसे ही करेगा तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ देगा, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, संतान प्राप्ति के योग बनाएगा, अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, और साथ ही अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो शुक्र आपको सुख साधन धन ऐश्वर्य सब कुछ से भर देगा। तो यहाँ पर देखिए कन्या वालों, आपके लिए 5 फरवरी को मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं शुक्र, जो वैभव के दाता है, और वो आपके फरवरी को महीने को खास बना रहे हैं। यानी सोने पे सुहागा अगर कोई करेगा फरवरी को महीने को, तो वो आपका शुक्र है। तो देखिए अंत में आपके लिए खासकर जो विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और जो चिकित्सा के छात्र हैं यानी मेडिकल फील्ड से, उनके लिए भी बढ़िया वक्त है। और कलात्मक रूप से रुचि रखने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहेंगे, सफलता की उम्मीद आप कीजिए, क्योंकि मेहनत से सफलता है। और साथ ही साथ अगर हम यात्रा की बात करें तो ज़्यादातर आप अकेले यात्रा करेंगे, लेकिन ये यात्रा संतुष्टि देने में विफल रहेगा, क्योंकि आप यात्रा करेंगे आपके लिए आवश्यक है, लेकिन सब कुछ अनुकूल दिशा में चल रहा है। हाँ, इस महीने में आपको खुशियाँ तो मिलेगी, पर यात्राओं से नहीं बल्कि सुख साधनों से। अब देखिए घर परिवार में जश्न का माहौल रहेगा, पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। और मार्च के महीने में भी जैसे कि यहाँ पर देखिए बच्चों के पढ़ाई पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत आवश्यक है आपके लिए। और निर्धारित कार्यक्रम होंगे जो खुशियों को बढ़ा देगा। तकनीकी व्यापार करने वाले लोग जो हैं महत्वपूर्ण दक्षता हासिल करेंगे, और चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल आपके पक्ष में है। अनुकूल दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, व्यवसायिक गतिविधि के लिए भी आपके लिए उत्तम है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको किसी भी मामले में निर्णय लेने के पहले दोनों पक्षों को सुनकर ही आगे बढ़ना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो साफ सफाई से रहें, योगा एक्सरसाइज करें, सब कुछ बढ़िया है। हम आपसे विदा लेंगे। अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।